निर्माण जीएस एकेडमी। मैं मोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था दोस्तों आपको सर्वनाम सर्वनाम का पार्ट पढ़ाया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। उससे पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थ के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनमें से 4 भेद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज आपको 5वां भाग लेकर मैं अपनी क्लास में प्रस्तुत हूँ आपके सामने सभी के। तो चलते हैं आज की क्लास। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। लिखिए परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, कब, क्या आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, कब, क्या आदि क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे किसने, क्यों, कहाँ आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण पढ़ते हैं मैंने बताया था कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, राम के पिता का क्या नाम है, राम के पिता का क्या नाम। तो क्या हो गया आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है नंबर 1। नंबर 2 एग्जाम्पल है आपका, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। जिसमें भी प्रश्न पूछने का बोध होता है क्या, प्रश्न पूछने का, जैसे वह कहाँ जा रहा है ये पता पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हो है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, क्या भारत का प्रधानमंत्री कौन है, क्या भारत का प्रधानमंत्री कौन है। जैसे यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से जैसे क्या, कहाँ, कौन, किसकी आदि शब्दों से क्या होते हैं, प्रश्न पूछने का बोध होता है। और जिन शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहां तक अर्थ कर लीजिएगा सभी।
अब पढ़ेंगे हम संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्या पढ़ेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या दो अलग अलग वाक्य का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या? जिन सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से दो वाक्यों या दो शब्दों के बीच संबंध का बोध होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो और सो, जो और सो, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से दो संबंधों का बोध होता है या दो वाक्यों का बोध होता है, दो शब्दों के वाक्यों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, जो मेहनत करेगा तो सो फल पाएगा, फल पाएगा। इस वाक्य में क्या हो रहा है? मेहनत का बोध किससे हो रहा है? फल का बोध हो रहा है। यानी कि दो शब्दों के बीच का मेल हो रहा है, ये दो वाक्यों के बीच का मेल हो रहा है। जैसे घर में कौन है जो अभी भी सो रहा है? घर में कौन है जो अभी भी सो रहा है? क्या? घर में कौन है जो अभी भी सो रहा है? तो जिन वाक्यों में जैसे जिसकी करनी जैसे का जैसी करनी वैसी भरनी, क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। तो जिसमें जैसा, जैसा, जो, सो आदि शब्द आते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहां तक कर पढ़ लीजिएगा सभी। तो इस क्लास में मैंने बच्चों आपको पढ़ाया प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो एक मिलते हैं एक बेहतर अगली क्लास के साथ। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे विशेषण, विशेषण क्या होते हैं और विशेषण के प्रकार बताएंगे। तो मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।